इस्लामाबाद से एक और सर, उनसे हम पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है इस बारे में। सर, आपका नाम? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान साहब, आप कहाँ से? मैं रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है, तो सर आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि जो खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और बार बार जो इलेक्शन आवाम के सर पर आ रहे हैं और उसका सारा जो बोझ है वो भी डेफिनेटली मईशत कमज़ोर है, मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं, डेफिनेटली हर जो खर्चा होता है वो टैक्सेस की सूरत में आवाम पे ही आता है। तो आपका क्या ख्याल है कि खान साहब का ये स्टेप ठीक है? क्या उनको खुद 9 सीटों पर इलेक्शन लड़कर 8 छोड़नी चाहिए या नहीं ठीक? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं यही कहूँगा, अगर खान साहब तक मेरा ये पैगाम पहुँचता है कि प्लीज़ पहले ही पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, मज़ीद वो ना करे, पाकिस्तान की मईशत बर्बाद ना करे। अब वो जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं इसमें क्या ज़रूरत है? वक्त पर इलेक्शन होंगे, अपोजिशन जितने भी लीडर हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी ये कहा है कि अपने वक्त पर ही इलेक्शन होंगे, उससे पहले हम इलेक्शन करवाने नहीं देंगे और नए हो सकते। खान साहब जो इक़दाम फ़िल वक्त कर रहे हैं वो बेवकूफ़ी है, सरासर आवाम के साथ जुल्म है। और अगर वो ये इक़दाम उठाते तो पाकिस्तान की आवाम जो है ना वो महंगाई के बोझ तले दब जाएगी और उनको बहुत मुश्किलात हालात का सामना करना पड़ेगा। मैं बात कर रहा था कि हुकूमत की, तो खान साहब की हुकूमत में जितना कर्ज़ा खान साहब ने लिया है, नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में 25,000 अरब कर्ज़ा था पाकिस्तान पर। जब खान साहब 3.5 साल हुकूमत करके गए तो कर्ज़ा 52,000 अरब छोड़कर वो चले गए। तो उन्होंने टैक्सेस भी लगाए, उन्होंने महंगाई भी बढ़ाई, 246 रुपये तक पेट्रोल महंगा करने का मुआहदा ये खान साहब ने ये IMF के साथ किया था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मज़ीद वो आवाम का बेड़ा गर्क ना करे, आवाम को जो है ना जान छोड़ दे। और ये जितनी भी मईशत को कमज़ोरी हुई है सिर्फ़ और सिर्फ उनकी गफलत की वजह से, उनकी नाकामी की वजह से। और उन्होंने कहते जी खान साहब किसी के आगे झुकते नहीं है। अब मुझे ये बताया कि वज़ीर आला पंजाब 10 सीटें ज़रूरत थी, वो काफ लीग के आगे झुक गए। आज से पहले खान साहब ने काफ लीग को मुँह तक नहीं लगाया। जहाँ उनका बयानात है कि वज़ीर आला जो पंजाब अभी बना है चौधरी परवेज़ इलाही, वो कहता है कि खान साहब कहते हैं पंजाब के सबसे बड़े डाकू है। तो अभी वो खान साहब की हुकूमत में हाजी सदीक बन गए। अभी खान साहब उसके नीचे लेट गए, झुक गए उसके आगे कि भाई आप 10 सीटें दे दो मुझे, मैंने पंजाब में जो है ना वजारत कायम करनी है। दूसरी बात यह है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं नामंजूर। ठीक है, हम चलो मान लिया इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है, तो खान साहब ने जो 34 ममालिक से कर्जा लिया है वो कर्जा कहाँ है? खान साहब की जो बीवी अहलिया है उसकी जो दोस्त है वो करोड़ों की मालिक बन गई, फार्चूनर गाड़ियाँ, रेंज रोवर गाड़ियाँ उनकी असासों में आ गई। वो कहाँ से आ गई? पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है इनसे उनको पूछने वाला। ये इंतहाई जो है ना वो कभी अमल है खान साहब का कि दोबारा इलेक्शन की तरफ ज़ोर दे रहे। आप आवाम ने मुकम्मल तौर पे खान साहब को रिजेक्ट किया है, वो नियाज़ी खान तो नहीं है, नियाज़ी को रिजेक्ट किया है और क़तआन वो इलेक्शन की तरफ और आवाम की तरफ ना देखे। और ये महंगाई को जो बोझ उसने आवाम पर डाला है ये उसी के हुकूमत में हुआ है। नवाज शरीफ जब दौरे हुकूमत वो जब छोड़ के गए थे तो 65 रुपये, मुझे अच्छी तरह याद है, पेट्रोल था, 47,000 रुपये सोना था और 97 रुपये 97 रुपये जो है ना डॉलर था। अब नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत को देखे, आप इसके दौरे हुकूमत के देखे। मैं आवाम से एक ही गुजारिश करना चाहूँगा, आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये यहूदी एजेंट है, इन्होंने 34 ममालिक से फ़ंड लेकर ये साबित किया है कि वो अमेरिका के ग़ुलाम हैं, वो इसराइल के ग़ुलाम हैं, वो इंडिया के ग़ुलाम हैं और उन तमाम जो इसराइल के इत्तेहादी ममालिक है ये उनका ग़ुलाम है और ये पाकिस्तान में उनके एजेंडे पर काम कर रहा है।